हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज से हम लोग इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे। इसके लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स 1 कवर कर चुके हुए हैं, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में समझे कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। फिर आपको हम पढ़ाए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, जिसमें हम बात की इंटरमीडिएट की और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। इसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले कार्बोकेटाइन से। जैसा कि आपको मुझसे बोले थे कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये कब कब बनता है, यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर ये बन रहा है तो उसके कारण रिएक्शन क्या क्या फॉर्म होगा, और फिर बात करेंगे स्टेबिलिटी की। ये दो एक्चुअली आप बहुत जगह आप पढ़ेंगे डायरेक्ट स्टेबिलिटी से पढ़ते हैं, बट हम आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन भी साथ में बताना चाहते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एक फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी तो आप सीख ही लेंगे, लेकिन आपको फील भी होना चाहिए ना कि एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरमीडिएट का, उसमें भी खासकर कार्बोकेटाइन का। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ फॉर्म करता है। देखिए, एक बार आपको रिकैप कराते हैं। जो थर्ड लेक्चर था हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, इसमें बात की थी कि किस किस जगह इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर है तो हम इसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन। देखिए, कार्बोकेटाइन का ऐसे लिखने का तरीका हम हर जगह यूज करेंगे, तो इससे आप समझ लीजिएगा कि कार्बोकेटाइन बताना चाह रहे हैं। तो समझते हैं कि कार्बोकेटाइन कैसे कैसे बनता है। देखिए, नंबर 1 मेथड जो हम लोग यहां सीखे थे थर्ड लेक्चर में, कोई भी अगर अगर इस तरह से CX बॉन्ड होता है, मोस्टली हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री वाला केस में, तो CX बॉन्ड क्या होता है, ये डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ब्रेक करता है कि C पॉजिटिव और X माइनस बन के निकलता है, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर रहा है इसे हम बोले कार्बोकेटाइन। तो पहला तरीका क्या हुआ, CX के बॉन्ड के टूटने के कारण हुआ। अब ये जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये क्या हो गया, GMP, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा तरीका देखिए, हम बताएंगे ये सब रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होता है, आपको फील कराने की कोशिश करें। एक तरीका है जब C डबल बॉन्ड C, उसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जब C डबल बॉन्ड C, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जब इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक होता है तो इस तरह से ये फॉर्म कर रहा है, देख रहे इस कार्बन पे पॉजिटिव हो रहा है, तो इसके कारण जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है ये भी क्या है, कार्बोकेटाइन। दैट मीन्स हम जो बोल रहे हैं C डबल बॉन्ड C पे आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराइए, इससे यहाँ पे एक पॉजिटिव फॉर्म किया। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है सिंस कार्बन पे फॉर्म करा, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे। यानी सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड की अगर हम बात करें, जो आप मोस्टली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो भी एरोमेटिक रिंग होगा। सो अगेन यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कीजिए, ये भी क्या एक न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन रिंग का, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगेन ये एक पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, सिंस कार्बन पे है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ, एक कार्बोकेटाइन हुआ। सो 3 मेथड आपको समझ में आ चुका है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है। अब बात करते हैं कि सिंस कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है तो इससे क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले समझिए, आपको जब हम बता रहे थे लास्ट लेक्चर में कि कितने तरह के रिएक्शंस जनरली हम लोग पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट, एक एक करके बात करते हैं। सिंस कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है तो यहां दो तरीका होगा। एक केस है कि एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, और जब यहां से माइनस ऑफ H प्लस निकल जाएगा तो उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, जो कि आप इस फिगर से समझिए। ये बेसिकली डायग्राम है। यहाँ क्या है, ये टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड है, यानी 3 डिग्री है। हम बताएंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एक्चुअली क्या होता है जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सो ये देखिए 3 डिग्री है। यहां से जब ये माइनस ऑफ Br निकल गया तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। अब इसके पास दो पाथ था, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन, लाइक न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसा है, कितना पोलर मीडियम है, कैसा टेम्परेचर है, इस पर डिपेंड करेगा। बट फिलहाल आप समझिए एक कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। अब दो पाथ है, या तो यहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यानी अगर एक न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर देगा। अगेन आप देखिए क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का ही तो रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण से ये जो रिएक्शन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। और सिंस ये सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम और एक्सप्लेन करेंगे। यहीं से अगर हम बोले माइनस ऑफ H प्लस निकल जाता है तो इसे बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स ये कार्बोकेटाइन से दो रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन जो SN1 हो गया, एक एलिमिनेशन हो गया जो E1 हो गया। दूसरा, हम बोले कि पाई बॉन्ड पे जो एल्कीन वाला पाई बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है, अटैक करता है, तो इस तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, जो कि आप यहां देख सकते हैं।
नाउ सिंस यहां पर हम सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराते हैं तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये एडिशन रिएक्शन, यानी ये sp2 मॉलिक्यूल था, sp2 से ये sp3 हो गया। दैट मीन्स ये दो ग्रुप आके ऐड हुआ ना, तो क्या रिएक्शन हो रहा है, ये कार्बोकैटायन के थ्रू ये एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन में एडिशन रिएक्शन, नॉट ओनली एल्कीन, आप एल्काइन में भी पढ़ेंगे। और यहां से भी हम लोग कार्बोकैटायन एग्जैक्टली नहीं बनाते हैं, बट कार्बोकैटायन लाइक कैरेक्टर फॉर्म करता है और उसी के बेसिस पर रिएक्शन कराते हैं। ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं, बिकॉज ये जो कार्बोकैटायन है ये sp2 है और sp2 पे कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं होता है। जब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो सेकंड रिएक्शन आप ये समझ लिए। और थर्ड जो इस वाले रिएक्शन में आप जनरली पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें नेक्स्ट केस में -H+ हो जाता है और एरोमेटिसिटी गेन हो जाता है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ H था, उस H के जगह अब E आ गया, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इस H के जगह इस E आ रहा है। देखिए अलग अलग रिएजेंट यूज करेंगे तो अलग अलग ग्रुप आ रहा है, देख रहे हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो इन्हें नटशेल अगर हम बोलने की कोशिश करें तो हम लोग क्या सीखे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक बार CX बॉन्ड टूटेगा, इस CX बॉन्ड से कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। दूसरा C डबल बॉन्ड C एल्कीन की बात कर रहे हैं तो यहां से कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां हम करा दें। और तीसरा ये वाला है ही, यहां से रिएक्शन आपका SN1 जा सकता है, E1 जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जा सकता है जो अभी आपको दिखा है, और तीसरा ये जा सकता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैसे पढ़ना है, आगे कैसे जाना है। इसलिए फील आना बहुत जरूरी था, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़कर काम नहीं बनने वाला, आपको फील आना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मेन रिएक्शन, अब एक और चीज बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। देखिए सो हम लोग सीख लिए सब्स्टिट्यूशन में कैसे कार्बोकैटायन पार्टिसिपेट करेगा, SN1 और इलेक्ट्रोफिलिक ऑन एरोमेटिक रिंग, एडिशन में भी बात कर लिया और एलिमिनेशन भी बात कर लिया। अब बच गया रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होता है, यहां पर कार्बोकैटायन एज सच मतलब फॉर्म नहीं करता है, जैसे CX बॉन्ड रिएक्ट करा के C+ बन रहा है तो यहां पर इस तरह से फॉर्म नहीं करता, रेदर यहां कार्बोकैटायन को हम लोग और स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप समझिए 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, हम बताएंगे इस ऑर्डर को, लेकिन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो देखिए ये एक्चुअली 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। फिलहाल आप समझ ही लीजिए 3 डिग्री 2 डिग्री कैसे बोलते हैं। अगर कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा है तो इसे हम 3 डिग्री बोलेंगे, अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगा है तो इसे 2 डिग्री बोलेंगे, और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा तो 1 डिग्री बोलेंगे। तो आप ऐसे समझिए, एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर ये तीसरा है, अच्छा सॉरी हमको इसके रेस्पेक्ट में चेक करना है ना, ये अल्काइल ग्रुप और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो 2 अल्काइल ग्रुप हो गया तो 2 डिग्री। यहाँ देखिए 1 2 और ये 3 अल्काइल ग्रुप यानी 3 डिग्री, तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ये रीअरेंज होने की कोशिश कर रहा है और ये मोर स्टेबल हो रहा है। लाइकवाइज यहाँ पे भी देखिए ये कैसा है, ये ये 2 डिग्री हो गया, 1 2 3, ये 3 डिग्री हो गया। तो रीअरेंजमेंट में आपको यही पढ़ना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनने का चांसेस है तो हम बनाएंगे। ये आ गया नॉर्मल वे में। आप एक और पढ़ेंगे आगे, हम आपको बताएंगे, एक होता है रिंग एक्सपेंशन और दूसरा होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके थ्रू भी हम लोग सीखेंगे कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना। सो कुल मिलाकर अगर हम बोले कार्बोकैटायन के बारे में, जब कभी भी एक कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है तो ये कार्बोकैटायन क्या क्या कर सकता है, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रीअरेंजमेंट। दैट मीन्स जब कभी भी एक सिस्टम में कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, आप सबसे पहले कोशिश कीजिए उसको देखने की कि क्या वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो सबसे पहले आप रीअरेंज करा के मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लीजिए। जैसे ही रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिए हैं, अब देखिए क्या सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, अगर दे रखा है तो आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराइए। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा है तो उस केस में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, एक केस। दूसरा, यहां हम लोग टेम्परेचर की भी बात करेंगे और चेक करते हैं कि कितना वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस है, तो उस केस में डिपेंड करेगा वो न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन जाएगा या एलिमिनेशन। दैट इज अगर हम बात करें एक्वस KOH की, उस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। अगर अल्कोहलिक KOH की बात करेंगे तो हम लोग एलिमिनेशन करा देते हैं। तो देख रहे हैं सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, उस सॉल्वेंट के कारण सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो रहा है, बट इन जनरल हम लोग यही चेक करते हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो आप सब्स्टिट्यूशन कराइए, अगर नहीं दे रखा है तो एलिमिनेशन होगा। लेकिन सबसे पहले जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। सो आई बिलीव, देखिए पहला 10 मिनट ऑलमोस्ट होने जा रहा है, हम लोग क्या बात किए, कार्बोकैटायन कैसे बनता है,
कैसे कैसे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और हम लोग देख लिए कि कार्बोकेटायन क्या क्या कर सकता है। इतना अगर आप समझ लिए, आगे का केस हलवा है। बस अब आपको सीखते चलना है कि कब कब कार्बोकेटायन बन रहा है, उसका स्टेबिलिटी चेक करना है। इतना बात कर लिए, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि कार्बोकेटायन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, आपको बताएं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? वो पॉजिटिव कार्बन पे होना चाहिए, तो उसे हम बोल देंगे सिंपल मॉलिक्यूल। आप समझिए CH3 पॉजिटिव। सबसे पहले बात करते हैं इसका ज्योमेट्री निकालना। कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। इसका शॉर्टकट हम अप्लाई करते हैं, उसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाके आप चेक कीजिए। CH3 पॉजिटिव है, कैसे लिखेंगे? यहां क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम है कार्बन, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 4 होता है। अब बात कीजिए आप, जो मोनोवैलेंट होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, यानी वैलेंसी 1 है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 1 3। माइनस कार्बोकेटायन है, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस होगा, एक पॉजिटिव है तो -1 डिवाइडेड बाय 2। 4 3 7, 7 - 1 6, 6/2 इज योर 3, यानी ये sp2 हो गया। और हम लोग जानते हैं sp2 कैसा मॉलिक्यूल होता है? ट्राइगोनल प्लानर, जो कि आप यहां देख सकते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। इट मींस ये सेम प्लेन में रहेगा, यानी x, अगर हम xy बात करें तो सेम प्लेन में रहेगा, और सभी के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन से आप समझ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को फील करना, बिकॉज क्यों बोल रहे हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी आप समझिए कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर ऐसी बात है तो हम एक केस लेते हैं ब्रिज हेड कार्बन की। ये हो गया ब्रिज हेड मॉलिक्यूल, जिसमें ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। यहां पे पॉजिटिव करेंगे कंपेयर टू दिस वन। अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए, तो ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। आप सोचेंगे 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो आप फट से मार दिए। लेकिन अब यहां से आप सीखिए, हम क्या बोले, ज्योमेट्री के बेसिस पे ट्राइगोनल प्लानर, यानी प्लेनरिटी चाहिए इसके लिए। तो देखिए, ये जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ये प्लानर नहीं होता, देख रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी ये प्लानर नहीं है। इस कारण से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है ऑलरेडी, ऑल्दो ये 3 डिग्री है, और इसे हम लोग पढ़ते हैं एज ए ब्रेड्स रूल के नाम से। हम सेपरेटली एक बॉलिस्टिक मॉडल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम साइक्लोप्रोपेन को एक्सप्लेन किए हैं, जो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। उसको एक्सप्लेन करने का मेन रीजन ये था इस वीडियो के पहले, इसलिए हमको टाइम लगा, बिकॉज जब हम डांसिंग रेजोनेंस आगे आने वाला है, वहां एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा। सो हम ये एग्जाम्पल अभी तुरंत ही क्यों लिए, बिकॉज आपको फील करा सके कि ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉलिक्यूल इज नीड टू बी प्लानर। तो देख रहे हैं, यहाँ प्लानरिटी नहीं है, इसलिए नहीं होगा, रादर ये स्टेबल हो जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो यानी आप समझ चुके हैं कि कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होता है, और सबसे बड़ी बात, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, दैट मींस इसका ऑक्टेट नहीं है, यानी ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एटलीस्ट, जनरल बोले तो। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमको इसको स्टेबलाइज करना है तो हमको एक ऐसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। बस अब हम लोग क्या बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग मेन टॉपिक स्टेबिलिटी की। देखिए, जस्ट आपको बताएं कि कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे एक्सप्लेन किए, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इसी सब चीज को यहाँ अप्लाई करना, इसलिए हम इसके पहले वो सारा लेक्चर कवर करा चुके हैं। अब देखिए ये चीज कितना हलवा की तरह जाएगा। देखिए, अब जानते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये सब क्या है, प्लस आई इफेक्ट। जस्ट बोले कार्बोकेटायन जो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम चाहिए एक ऐसा ग्रुप जोड़े जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और बीइंग अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा डोनेट करेगा। और 3 डिग्री में आपको बताया 3 अल्काइल ग्रुप होगा, तो देख रहे 3 है, तो तीनों मिलकर डोनेट करेगा, इसलिए मोर स्टेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप है, और 1 डिग्री में सिर्फ एक है, और मिथाइल कटायन में तो कुछ नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन ना ही प्लस आई शो करता ना ही माइनस आई, इसलिए ऑर्डर ये हो गया। ये कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसका यहाँ एक और रीजन होता है, हाइपर कंजुगेशन। वहां आने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। अगर हम इसकी बात करें, अगेन चेक कीजिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है,
तो आप सोचेंगे कि चलो 2 डिग्री होता है तो हम मार दिए, लेकिन यहाँ हम ये क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि आप फील कीजिए, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा था क्योंकि सब अल्काइल मिथाइल था, बट यहाँ मिथाइल है और यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल है। तो अब आप सोचेंगे कि ये बहुत सारा अल्काइल है तो ओवरऑल ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मिथाइल है तो कंपेयर कैसे किया जाए। इस तरह के केस में सबसे अच्छा तरीका क्या है, हाइपर कंजुगेशन चेक कीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। और आप हाइपर कंजुगेशन जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। दैट मीन्स पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, आई बिलीव आप अल्फा हाइड्रोजन जान रहे हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर चेक कीजिए जहां हम हाइपर कंजुगेशन बताए हैं और अल्फा हाइड्रोजन निकालना सिखाए हैं कि कैसे आप बोलते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अल्फा बेसिकली कार्बोकेटायन के सटे हुए कार्बन से आप हाइड्रोजन चेक कीजिए, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3 3 6 हो गया, तो यहाँ 6 हाइपर कंजुगेशन है। बट यहाँ पे देखिए ये कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है और यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे 0 हाइपर कंजुगेशन, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 3 9, यानी यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 0 है, इसलिए 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल कटायन बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एज वेल एज आप हाइपर कंजुगेशन से भी बोल दिए। और दूसरा आप इधर भी देख लिए कि आप हाइपर कंजुगेशन से कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की, आप जानते हैं कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। सो 3 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये है और 1 डिग्री ये है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है, ये रेजोनेंस होगा और ये तीनों रिंग से रेजोनेंस होगा, इसलिए मोर स्टेबल। हेंस 2 डिग्री में 2 फेनाइल ग्रुप है और 1 डिग्री में सिर्फ एक ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंस sp2 कार्बन है तो ये तो डिस्टेबलाइज करना चाहिए, बट यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल हो गया। क्लियर हो रहा है, यहाँ क्या काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट। अब इस क्वेश्चन की बात कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मिथाइल कटायन है और यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन लगा दिए हैं, तो आप सोच रहे होंगे ये तो माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन याद कीजिए ये प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। और आपको हम पढ़ाए हैं कि प्लस आर इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई, बेसिकली रेजोनेंस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आई इफेक्ट, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा चीज आप ऐसे भी समझिए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखिए नेक्स्ट, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो जिस भी सिस्टम का मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। सो अगर हम जनरल रूल बताएं, ओवरऑल आप क्या चेक करेंगे जब कभी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, आप चेक कीजिए कि क्या उस मॉलिक्यूल में हम ऑक्टेट कंप्लीट करा पा रहे कि नहीं करा पा रहे। अगर करा पा रहे तो सबसे बढ़िया वही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इस चीज को मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में भी हम इस चीज का यूज किए थे। इसके बाद आप चेक करेंगे रेजोनेंस को, फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो वहां हम इस चीज को बोले थे, ये ऑर्डर को आप स्पेशली फॉलो कीजिएगा। सो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम जनरल सेंस से बात करें तो हम लोग क्या सीखें, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल कटायन, ये जनरल स्टेबिलिटी। अगर सिर्फ अल्काइल ग्रुप है तो हम लोग बोले प्लस आई इफेक्ट के कारण और हाइपर कंजुगेशन के कारण, यानी दिस 1 नंबर क्वेश्चन। अगर रेजोनेंस काम कर रहा है तो इसमें भी सेम ऑर्डर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अब आप जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स मिक्स कर देता है, यानी उसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, तो उस केस में कैसे की डिसाइड किया जाए। उसके लिए अब आपको ध्यान देना है, ये ऑर्डर को ध्यान में रखिए, ये डिफाइंड ऑर्डर है, इसको आप मतलब एक तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, क्या कीजिए आई डोंट नो, बट इसको ध्यान में रखिए। ये ऑर्डर जनरली फॉलो होता है। एक बार आपको हम ऑर्डर बता देते कैसे कैसे जा रहा है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बोले, ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, यानी ये जो देखिए, ये सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव छूट गया है, जो भी कार्बोकेटायन है उसके बगल में एक ऐसा स्पीसीज है जो कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करा सकता है, जैसे दिस वन, ये वाला एग्जांपल याद कीजिए, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसको यहाँ पे ऑर्डर में पहले रखा गया। इसके बाद आता है डांसिंग रेजोनेंस। देखिए ये भी 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, बट ये डांसिंग रेजोनेंस वाला सेकंड नंबर पे आ रहा है। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है हम एक्सप्लेन करेंगे, और आपको एक बार याद दिला देते इसके जो प्रीवियस जस्ट वीडियो हम बनाए थे जिससे बात की थी, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है और उसी रिएक्टिविटी का नतीजा है कि वो डांसिंग रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। इसलिए हम इस वीडियो को बनाने से पहले उस लेक्चर को कवर किए थे ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ईजी हो।
बिकॉज हम बिलीव करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप वो वीडियो देख चुके होंगे। फिर आता है एक ऐसा मॉलिक्यूल 7 मेंबर्ड रिंग जो कि एरोमेटिक होता है, और आप एरोमेटिक जानते क्या होता है, इसलिए हम अभी ये सब करा रहे हैं, और नहीं जानते तो प्रीवियस लेक्चर फॉलो कीजिए, वहां हम बताया एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अब देखिए 3 डिग्री बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कहने का मतलब हो गया जब कभी भी इस तरह से बेंजीन होता है और बेंजीन से सटे हुए कार्बन है CH पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। और वही बेंजीन के जगह एक पाई बॉन्ड होता है, उसके बगल में कार्बोकेटायन होता है, तो इसको बोलते हैं अलाइलिक। तो 3 डिग्री बेंजाइलिक, देन 3 डिग्री अलाइलिक, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक। बेसिकली यह क्या है, ध्यान से देखिए 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री है। लेकिन इस 3 डिग्री और 2 डिग्री से पहले एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एरोमेटिक है, उसके भी पहले डांसिंग रेजोनेंस है, और उसके भी पहले सबका बाप है ऑक्टेट, बिकॉज सारा खेल इसी का है। ठीक है, फिर आ जाता है जो आपको हम बोले कि अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव मिक्स होना स्टार्ट करे तो कैसे करेंगे। सो यहां पर एक ऑर्डर बस उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 डिग्री अल्काइल वाला इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बेंजाइलिक। आप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जस्ट आपको हम बोले कि रेजोनेंस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसमें सारा ग्रुप अल्काइल है, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसा सिस्टम की कार्बोकेटायन। आपको बोले हैं कि रेजोनेंस इज बहुत स्ट्रांग होता है, तो इस बेसिस पे हमको ये बोलना चाहिए था, लेकिन निकल कर ये आता है। क्यों, देखिए अगर हम जनरल जाएं तो ये कैसा है 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री पे तो ये ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ इंडक्टिव हो रहा है, प्लस यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो देख रहे हैं ना, कंपैरिजन में हम आपको बोले ना कि हर जगह कंपैरिजन करना है, तो मॉलिक्यूल अगर सिर्फ और सिर्फ आपको बात करना है अल्काइल का तो आप इधर डील कर लिए, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की बात करना तो इधर डील कर लिए। लेकिन जब दोनों मिक्स होने लगेगा तब कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव और हाइपर कर रहा है, बट ये 3 डिग्री है, यहाँ सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये 1 डिग्री है। तो ऐसे केस में निकल कर क्या आता है, ये 3 डिग्री वाला इज मोर स्टेबल हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड किया गया, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा मानते हैं, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, इसलिए स्पेशली हम यहाँ स्टार लगा दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। फिर एज यूजुअल 2 डिग्री आ गया, और उसके बाद 1 डिग्री अलाइलिक। सिमिलर वे में यहाँ पे भी देखिए लाइकवाइज जैसे यहाँ बोल रहे उसी तरह यहाँ भी है, 2 डिग्री है लेकिन यहाँ 1 डिग्री है, या 1 डिग्री में रेजोनेंस है, यहाँ 2 डिग्री में इंडक्टिव है और आपका हाइपर कंजुगेशन है, और लास्ट में 1 डिग्री आ गया, और 1 डिग्री के बाद मिथाइल कटायन आप जानते ही है, फिर विनाइलिक कटायन और फेनाइल कटायन। एक बार आपको बता देते हैं विनाइलिक कटायन और फेनाइल कटायन। देखिए जैसा कि आपको हम बताएं कि कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो एक मॉलिक्यूल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक मॉलिक्यूल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड। हम जानते हैं sp3 से sp की ओर जाते हैं तो परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाता है, इट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन कार्बोकेटायन को हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कहने का सेंस क्या हो गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, इस पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। रेदर अगर हम sp2 वाले पे लगा देते हैं, बेसिकली मतलब कहने का मतलब एक पाई बॉन्ड है जिस पे हम लगा दिए हैं, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म करा है जिसको आप बोले हैं विनाइलिक, और अगर हम बेंजीन पे लगा दिए हैं, यहाँ पॉजिटिव करा है, ये हो गया फेनाइल कटायन। तो बिकॉज ये sp2 वाला सेंटर है, ठीक है, तो इस कारण से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू दिस sp3 वाला जिसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए ये उतना स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बिकॉज ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर वे, अगर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है तो यहाँ तो -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, वही बात हो गई। सिमिलर वे में यहाँ चीज है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस कारण से क्या होता है, ऑर्डर में सबसे आखिरी होता है फेनाइल कटायन। और यही रीजन है जब आपको हम पढ़ाएंगे कि से फॉर अगर जैसे कि ये अल्काइल हैलाइड है, ये सब्सटीट्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वही PHX है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। मल्टीपल रीजन होता है, बट वन ऑफ द रीजन क्या है, यहाँ जो कार्बोकेटायन फॉर्म करता है PH पॉजिटिव, जो कि ये वाला है, और ये स्टेबल नहीं होता है, जो कि आप ऑर्डर से भी देख सकते हैं सबसे। तो एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि देखिए क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, सबसे ज्यादा आप ऑक्टेट फॉलो करेंगे, फिर डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक,
फिर यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा, ये 3 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री बेंजाइलिक कटायन, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और एज यूजुअल मिथाइल कटायन, विनाइलिक एंड फेनाइल। सो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। अब एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, मोस्टली एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, बट एक एक करके बाकी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑक्टेट वाला आप समझ चुके होंगे कि ऑक्टेट से हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्योंकि सब जगह ऑक्टेट का ही खेला है। अब बात करते हैं डांसिंग रेजोनेंस की, कि डांसिंग रेजोनेंस में ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए जिसमें हम साइक्लोप्रोपेन की बात किए हुए हैं। यहाँ हम सिंपली भी हम बता दे रहे हैं, बिकॉज हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो वीडियो देखिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो। जैसे आप देखिए ध्यान से, डांसिंग रेजोनेंस बेसिकली क्या है, एक कार्बन पे पॉजिटिव है, उसके बगल में साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पॉजिटिव लगा दिए। मतलब हम इस वाले सिंपल वे में बात कर रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो रिएक्टिव क्यों होता है। इसका हम बताए थे 2 रीजन होता है। एक होता है एंगल स्ट्रेन, मतलब मॉलिक्यूल है sp3, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये एंगल होता है 60 डिग्री, इस कारण से एंगल स्ट्रेन है और ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं, इससे यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुअर ओवरलैप होता है। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कोई भी जैसे CH हम बात करते हैं, CH4 की बात करें तो CH4 में बेसिकली हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, CH H सिंपल वे में जा रहे हैं। ये जो लाइन का मतलब है एक्चुअली इस तरह से ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करता है, तो अगर हम यहीं अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से ऑर्बिटल है जो ओवरलैप कर रहा है। लाइकवाइज यहाँ पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ऑर्बिटल कुछ ऐसे होना चाहिए था इसके अलोंग, बट ऑर्बिटल ऐसे नहीं हो कि ऑर्बिटल साइड से निकल कर आता है। क्यों होता है, बिकॉज अभी आपको बोले ये sp3 है, तो sp3 होने के कारण जो बॉन्ड एंगल इतना मेंटेन करना चाहिए 109.5 इतना नहीं मेंटेन कर पाता है, रादर वो 60 पे आने की कोशिश करता है, इसलिए थोड़ा अंदर की ओर घुस रहा है। ठीक है, और सिंस 60 डिग्री है, बट कोई भी चीज तो चाहेगा कि जितना हम स्पेस चाहिए उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे ना, इसलिए 109 देखिए रहना चाहेगा इतना, बट मजबूर होकर 60 पे आना चाह रहा है, लेकिन 60 पे आने के लिए ये पास आ रहा है। इस सारे प्रोसेस से क्या निकल कर आता है, ये जो ओवरलैप है ये बढ़िया ओवरलैप नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो ऑर्बिटल है कुछ ऐसे ओवरलैप करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं हो कि ये साइड से ओवरलैप कर रहा है, ये साइड से ओवरलैप कर रहा है। तो अगर साइड से ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव आ गया, और इस पॉजिटिव के आने का मतलब हो गया इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, जिसको मतलब आपका स्पेस में इस तरह से होगा, तो आप देख रहे हैं यहां से इस तरह से ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा, मतलब ये दोनों ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम बोले ये आपका पॉजिटिव है तो हम लोग कैसे रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे गया पॉजिटिव, या फिर आप इधर से भी साइड से करेंगे तो इधर से भी ये जाएगा क्या, ये पॉजिटिव। तो क्या है, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यही रीजन है कि इसमें डांसिंग, इसको सिंस बेसिकली एक बार पॉजिटिव यहाँ है दूसरी बार पॉजिटिव यहाँ है, तो डांस कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो बॉन्डिंग है ये ऑर्बिटल ओवरलैप ऐसे नहीं हो कि ये ऑर्बिटल ओवरलैप साइड से घूम के आ रहा है, साइड से घूम के आ रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरलैप उतना बढ़िया ओवरलैप नहीं होता है। यही रीजन है कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ डांसिंग रेजोनेंस हम लोग दिखाते हैं। क्लियर हो रहा है, तो यही रीजन है। इसलिए यहाँ पे आप देखिए जो ऑक्टेट के बाद यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये 3 डिग्री ये भी है, और ये जो बेंजाइलिक है ये भी 3 डिग्री है, बट यहाँ मॉलिक्यूल पहले से स्ट्रेन था, उसको प्रॉब्लम था, तो वो उस स्ट्रेन को ओवरकम करना चाहेगा, तो 3 डिग्री एट द सेम टाइम स्ट्रेन भी रिलीज हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री। फिर एरोमेटिक आपको पढ़ाई, एरोमेटिक के कारण क्या होता है कि उसका जो आप एमो थ्योरी से हम लोग पढ़े थे कि वाई क्या कहते हैं कि जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है स्टेबल होता है, बिकॉज उसका पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे की ओर होता है सब, और वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वो उसको स्टेबल बनाता है, जो कि हम एक्सप्लेन किए थे कि वाई एरोमेटिक आर स्टेबल। तो इसके बेसिस पे एरोमेटिक आप हो गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। फिर 3 डिग्री आपको बोल ही दिए, बेंजाइलिक होता है बिकॉज यहाँ रेजोनेंस है। देन 3 डिग्री अलाइलिक, बिकॉज यहाँ अल्काइल और इंडक्टिव तो काम कर रहा है, बट साथ में एक रेजोनेंस भी आ रहा है, और हम लोग जानते हैं रेजोनेंस उसको बेटर बना देता है, बट ये कंपेरेबल है। 2 डिग्री समझ रहे हैं बेंजाइलिक, 3 डिग्री से 2 डिग्री आप जान ही रहे, लाइकवाइज इसको हम आपको एक्सप्लेन कर ही दिए, 3 डिग्री अल्काइल वर्सेस 1 डिग्री बेंजाइल कटायन, देन 2 डिग्री आपको बता ही दिए, यानी बाकी सब आपको एक्सप्लेन कर ही दिए।
लास्ट में विनाइलिक और फेनाइलिक आपको एक्सप्लेन कर ही दिए, बस आपको मेनली एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना था डांसिंग रेजोनेंस को। तो ये आपका हो गया। फाइनली हम लोग बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है, बट हम लोग कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। देखिए पहले बात कर लेते रीअरेंजमेंट की। जब कभी भी 2 डिग्री आप समझ चुके हैं अभी तक, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। सो जैसे ये 2 डिग्री है, ठीक है, तो जब भी 2 डिग्री होता है तो एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट जो कि यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं अल्काइल शिफ्ट। जब भी मौका मिले तो हमेशा कोशिश कीजिए हाइड्राइड शिफ्ट कराने का। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो तब आप कराइए अल्काइल शिफ्ट। सो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है, आप क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गए, इसको जो यहाँ डांसिंग रेजोनेंस कर रहे थे इसको आप कैसे लिखेंगे। बेसिकली इसको ऐसे कीजिए, पॉजिटिव है तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे तोड़िए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये उठ के ऐसे आ गया, और जिस कारण से इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया, हम बता दिए। और अच्छा इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताएं तो देखिए इस तरह से हाइब्रिड जाएगा, इस तरह से हाइब्रिड जाएगा, इस तरह से गया। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हाँ, मेन बात कर रहे थे, तो इसमें क्या करना है सिमिलर वे में, जैसे यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस बना रहे हैं, बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये माइनस उठ के यहाँ आ रहा है ऐसे, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पॉजिटिव बन गया। इसको कहेंगे, सिंस ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन 1 से सेकंड की ओर जा रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 1 2। और कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्राइड क्यों करे, क्योंकि H पे माइनस है इसलिए इसको हाइड्राइड करे, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट। सिंस इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है, अल्काइल है, इसलिए यहाँ पे आप बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट। 1 से सेकंड की ओर जा रहा है, अगेन तोड़िए, माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, ये उठ के ऐसे जा रहा है तो उसको कहेंगे अल्काइल शिफ्ट। क्लियर हो रहा है, ये हुआ नॉर्मल रीअरेंजमेंट। एक एग्जांपल से आपको सिखाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कैसा है, एक दो, यानी ये 2 डिग्री है। इसको अगर हम ड्रॉ करें ध्यान से, यहां से H है, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है और इससे ये लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से ऐसे शिफ्ट कराएंगे 1 2, तो बेसिकली क्या हो गया, यहां पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया 3 डिग्री। तो ये हो गया आपका मोड स्टेबल। तो ये हो गया, इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी आप वही चीज करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इस तरह से शिफ्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये देखिए 2 डिग्री था और 2 डिग्री से अब ये जो कार्बोकेटायन हो गया ये 3 डिग्री हो गया, तो ये मोड स्टेबल हो गया। सो ये आप करते चलेंगे, और आपको जैसा बताए हैं जब कभी भी कार्बोकेटायन बनता है आप सबसे पहले चेक कीजिए कि कितना स्टेबल वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए ये कब कब कराएंगे, जब कभी भी एक 4 मेंबर रिंग है और इसके बगल से एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये 4 मेंबर से 5 मेंबर की ओर जाएगा। कैसे जाएगा बता रहे हैं। दूसरा, जब कभी भी इस तरह से 5 मेंबर है, 5 मेंबर से बगल में अल्काइल पे पॉजिटिव लगा है, तो ये इस तरह से उठ के ये 6 मेंबर जाएगा। यानी आपको 4 से 5 कराना है और 5 से 6 कराना है, मोस्टली यही देखने को मिलता है। कैसे करेंगे देखिए, ऐसे ऐसे तोड़े, यहाँ पे माइनस आया और यहाँ प्लस आया, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ से हम क्या किए, ऐसे कर दिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, सो बट प्लीज कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, तो उस चीज को ध्यान दीजिए। इस तरह की चीज में क्या आप हमेशा आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, ओके। तो हम नंबरिंग कर दिए, हमारे नंबरिंग करना बहुत इजी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी गलती नहीं होगा। अब देखिए कार्बोकेटायन 2 पे आ रहा तो हम 2 पे पॉजिटिव दे दिए, और कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा चीज चार्ज कंजर्वेशन से भी सोचिए, यहां हम तोड़कर क्या बना रहे, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, सिर्फ +1 आना चाहिए, तो देखिए +1 आ भी रहा है, तो क्या हो गया, ये बेसिकली आपका यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, ये 2 डिग्री हो गया और रिंग एक्सपैंड हो गया, यानी 4 से 5 मेंबर रिंग हो गया। और हम जानते हैं 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द 4 मेंबर। अब ऐसा ही क्यों होता है, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ये कॉन्फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं जिसमें हम लोग साइक्लोएल्केन की बात करेंगे वहां इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि जब कभी भी 4 से 5 मेंबर बनने का जाएगा तो बनेगा, जब कभी 5 से 6 मेंबर बनना चाहेगा बनेगा, ठीक है। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ प्लस या माइनस, इसे अटैक करा दीजिए, तो लाइकवाइज यहाँ क्या फॉर्म करा है, 6 मेंबर रिंग।
अगेन नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और पॉजिटिव किधर आ 2 पे, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगेन ये क्या हो रहा है 1 डिग्री से 2 डिग्री, उसमें भी ये 5 से 6 मेंबर जा रहा है, और 6 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, खासकर जब आप पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको क्या होता है, इस सेकंड पार्ट कार्बोकेटाइन का लाने वाले, जिसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के बारे में, तो वहां पे इस क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे, तो वहां दिखाएंगे कि हाँ ये रीअरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया एक्सपैंड कर रहा है, वही रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कभी भी पॉजिटिव है 4 मेंबर रिंग पे, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से, सॉरी ये गलती, ऐसे हो जाएगा। जस्ट आपको बताएं कि ये क्या हो रहा है 4 मेंबर से 3 मेंबर, और ये डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो इसलिए स्टेबल होगा ही। और देखा जाए यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, तो यहां क्या होगा, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए लाइकवाइज आप क्या करेंगे, यहां तोड़ेंगे माइनस प्लस, और इस बार यहां से अंदर से ड्रॉ करेंगे, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है 3, और 3 से सटा हुआ 4 बना दिए, 3 से सटा हुआ 4 बना दिए, 4 पे पॉजिटिव है। तो क्या हो रहा है 4 मेंबर से 3 मेंबर जा रहा है। यहाँ कार्बोकेटाइन था देखिए 2 डिग्री, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है 1 डिग्री, बिकॉज 4 मेंबर रिंग जो है उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन 3 मेंबर्ड है। ठीक है, और उसमें भी ये डांसिंग रेजोनेंस बढ़ रहा है। बट एक ट्रिक है यहाँ पे, एक ट्रिक है, यहाँ पर सिर्फ एंगल स्ट्रेन नहीं, साथ साथ एक टॉर्शनल स्ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट आता है। सो हम उसमें उतना नहीं जा रहे, बस आप फिलहाल यही समझिए कि जब कभी भी इस तरह से सिस्टम हो जो 4 मेंबर्ड यानी साइक्लोब्यूटेन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो इस तरह से आप तोड़ के बनाएंगे। हम बोले ही आपको, जब हम पढ़ाएंगे साइक्लो एल्केन सिस्टम 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर, तो वहां सिखाएंगे एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, और उसके बेसिस से समझाएंगे। और अगर हम साइक्लोप्रोपेन वाला लेक्चर जो बनाए थे, जिसमें बोले थे कि 3 मेंबर्ड अगर बहुत रिएक्टिव है तो बनता ही क्यों है, तो वहां हम आपको हिंट दिए थे इंट्रोपी और इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। सो अलग ही चीज है, उसमें अभी आप नहीं जाइए तो ही अच्छा है, जब हम पढ़ाएंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप यही समझिए कि रिंग एक्सपेंशन में आपको क्या करना है, इस तरह से 4 मेंबर से 5 मेंबर बनाना है, 5 से 6 बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह से 4 से 3 बनाना है। बस यही चीज आपको ध्यान देना था, इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए सिमिलर वे में यहाँ तोड़े, प्लस माइनस ऐसे अटैक कर दिए, और ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो अभी हम इधर एक्सप्लेन किए। सो यही था आपका रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक प्रॉब्लम डील कर लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, अब आप सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, क्योंकि आपको हम सब्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ा है, बट जितना नॉलेज आपको पता चला है, आपको बस ये हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए कैसा स्पेसिस है, सी बी आ रहा है यानी बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए पॉजिटिव बना दिए, बन गया। सिंस हम बोले हैं कि कार्बोकेटाइन बनना, अब उसका फेट चेक कीजिए, ये कैसा है, ए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके क्या करेंगे 3 डिग्री बनाएंगे। तो 3 डिग्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो हम यहाँ मिथाइल शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन कराए कि एलिमिनेशन कराए, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन। तो इस केस में अगर हमको सब्स्टिट्यूशन कराना है तो यहाँ पे OMe जुड़ जाएगा, अगर एलिमिनेशन कराना है तो यहाँ सर आपका इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगा। सो देख रहे हैं ना क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन फॉर्म किए, उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करके 3 डिग्री बनाए, अब 3 डिग्री बन गया, अब आपको चेक करना है रिएक्शन कंडीशन, सब्स्टिट्यूशन जाएगा एलिमिनेशन। सो इस क्वेश्चन के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, ये वीडियो लंबा गया है बट एक बार हम जल्दी से रिकैप करा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे कि कब कब कार्बोकेटाइन जो फॉर्म करता है और कैसे फॉर्म करता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 3 तरीके से बताएं कि आपको कार्बोकेटाइन कैसे कैसे बनता है, बन रहा है तो उससे रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, और रिएक्शन हो रहा है, और इसके बाद हम लोग चेक किए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में, जो कि आपको हम ये पहले बताएं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और इस तरह से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किए, और फाइनली एक लास्ट में प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग इस चीज को रियलाइज भी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग अब क्वेश्चंस पे बात करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना आया है और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। ऑल्दो हम डिस्कस कर ही चुके हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके उस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें बात करेंगे कार्बोनाइन के बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
सेकंड पार्ट ऑफ कार्बोकैटायन इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड गुड लक।